अब जो तुमने डिसाइड कर ही लिया है ना दोस्त कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही है, तो इन बातों को जान लो, क्योंकि क्या पता ये तुम्हारी सक्सेस के गुरु मंत्र साबित हो जाए। तो हाय गाइस, दिस इज अभिषेक तिवारी। आज बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें अगर गलत डिसीजन तुम्हारा हो जाता है तो तुम्हारी लाइफ पूरी इफेक्ट हो सकती है। जी हाँ, हम एक ड्रॉप ईयर की बात करेंगे कि किसी क्लार्क स्टूडेंट, एक क्लार्क एस्पिरेंट जो कि अपना फ्यूचर लॉ में बनाना चाहता है, क्या उसे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये डिसीजन 2022 के लिए किस फैक्टर्स पर तुम्हारा डिसाइड होना चाहिए, वो बात करेंगे। ड्रॉप लेते टाइम तुम्हारी एक्चुअली क्या मिथ्स और रियलिटीज हैं, कुछ जो एसोसिएटेड होती है, जो लोगों को नहीं पता होती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट बड़े परेशान रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, मतलब कि तुम कॉलेज क्या ज्वाइन कर लो और साथ में तैयारी कर सकते हो क्या, इस बारे में जो सिचुएशंस होंगी उनको बात करेंगे। तुम्हारे रीजंस फॉर फेलियर को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एंड में तुम्हें वो मैजिकल टिप्स दिए जाएंगे कि जब अगर तुम ड्रॉप ले लो और इन चीजों को फॉलो कर जाओ तो शायद अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच ही जाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करेंगे एक क्लार्क एस्पिरेंट के लिए अलग अलग सिचुएशंस में कि कब उसे ड्रॉप लेना चाहिए और कब नहीं। ठीक है, सबसे पहले करंट सिचुएशन तुम्हारी क्या है। देखो यार, अगर तुम इस समय 12th के एग्जाम देने वाले, मतलब एग्जाम्स अभी ऑब्वियसली होंगे, तो अगर तुम अभी 12th में हो तो तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है उस इंसान से जो एक ड्रॉप ले चुका है 1 साल, यानी कि जो डबल ड्रॉप लेने की सोच रहा है और इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, सो अब मेरी एक रिकमेंडेशन है उन लोगों से जो एक बार ड्रॉप ले चुके हो। क्या तुमने अपने फेलियर के रीजंस को सोचा? समझ रहे हो, अभी क्लैट हुआ नहीं, आई नो, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, तो क्या गारंटी है कि अगली बार हो जाएगा। तुमने तो अपने आप को सफिशिएंट टाइम दे ही दिया ना दोस्त। हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे जब रीजन ऑफ फेलियर्स की ना, तब तुम्हें अपना पेन और पेपर उठाना है और अपनी गलतियों को अपने लिए लिख के रखना है। ठीक है, सो आई वुड से कि अगर तुम 12th में हो तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं सोचने के। अगर तुमने थोड़ी बेसिक तैयारी भी करके रखी है दोस्त, तो बचे हुए समय में जान लगा दो, क्योंकि कुछ नहीं पता क्लाइंट का, क्या पता तुम्हारा 1 साल बच जाए। और अगर तुम अपना ये ऐसा लगता है कि तुम नहीं क्रैक कर पाते हो, तो आई वुड से कि इस वीडियो के बाद तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज तुम्हारी करंट सिचुएशन, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर तुम फाइनेंशियली बहुत साउंड हो, मतलब समझ रहे हो, और अगर नहीं हो, तो दोनों में तुम्हारा डिसीजन वैरी करना चाहिए दोस्त। बिकॉज एक्चुअली लॉ एज ए फील्ड ना क्या होता है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपोजर लेते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, यानी कि अपनी एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जब आप एक्चुअल मैदान में उतरते हो, तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअली मैटर करता है। ठीक है, स्टडीज इसलिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना अच्छा रहता है। ठीक है, सो उस केस में हम देखें तो अगर आप एक ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप नहीं लेते हैं, यानी कि अगर आप कोई प्राइवेट लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें अच्छी खासी फीस होती है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नहीं है बस अच्छी खासी फीस होती है, तो आप इस चीज की वजह से अपनी 1 साल बचा पाएंगे, जो कि आप शायद अपने प्रोफेशनल करियर में लगा पाए। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम्हारा फ्यूचर गोल के बेसिस पे डिसाइड होगा तुम्हारा डिसीजन। कैसे समझो यार, अगर तुम्हारे पास ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि मुझे सर गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मुझे सरकार को एज ए जज सर्व करना है, मुझे यूपीएससी निकालना है, या मुझे फला कोई भी सरकार की सेवा करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो एक सवाल का जवाब खुद से पूछो कि अगर मुझे सरकार का ही एग्जाम लिखना है, मतलब पेपर ही देना है, तो उसकी तैयारी कॉलेज से कैसे डिसाइड होगी। समझ रहे हो, हर जगह मस्ती होती है दोस्त, अच्छे कॉलेज में पता है अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली ज्यादा होती हैं, तो अगर तुम उन अपॉर्चुनिटीज का यूज करने ही नहीं वाले हो, तो क्यों अपना साल उसमें देने की सोच रहे हो। और वहीं दूसरी ओर तुम प्राइवेट फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम कॉर्पोरेट कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम अच्छे हैफ्टी पैकेजेस से एक्साइटेड होते हो, तो दोस्त तुम्हें एक अच्छे नेशनल यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बिकॉज वो जो टैग है ना, वो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग चलता है और तुम्हारे लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज खोलते चले जाता है।
ठीक है। तो दिस शुड बी द बेसिस ऑफ योर डिसीजन। करंट सिचुएशन के आधार पे तुम्हें अपने लिए डिसाइड करना है कि क्या ठीक है तुम्हारे लिए, ठीक है। नाउ कम्स कि तुमने एक्चुअली जो ये ड्रॉप लेना है उसके पीछे का रीजन क्या है यार। क्या तुम अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हो इसलिए करना चाहते हो? क्या तुम इतने ब्रॉड विजन रखते हो, या क्या सिर्फ पेरेंट्स डांट रहे हैं या पेरेंट्स चाहते हैं कि ले ले भाई पढ़ ले, मैं दे रहा कोचिंग की फीस, इसलिए कर रहे हो? या सोसाइटी का प्रेशर है, या फिर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो है ड्रॉप ले रहे हैं इसलिए तुम ड्रॉप ले रहे हो, या तुमसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाई इसलिए तुम चाह रहे हो कि अब तुम फिर से ड्रॉप ले लो। आई नो दिस साउंड्स ऑकवर्ड, लेकिन जब तुम नेशनल लॉ स्कूल्स में जाओगे ना तो तुम अपने मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स को देखोगे कि कोई ना कोई एक ना एक टाइम पे जेई या नीट की तैयारी कर रहा था और वहां फेलियर के बाद they have decided to give CLAT and they got succeeded. अल्टीमेट बात यही है यार, क्लैट ऑल्दो बहुत कठिन है बट फिर भी अभी उतना कंपटीशन नहीं आ पाया जितना इन एग्जाम्स में है, ठीक है। तो ये भी रीजन होता है कई लोगों का और दे क्वालिफाई थ्रू इट। सो आस्क योर रीजन, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे पेरेंट्स वाली बात हो गई ना, सोसाइटी वाली चलता नहीं है यार। अंदर से तुम्हारे जब तक नहीं आती, भूख नहीं उठती है ना कि यार मेरे को करना है, मेरे को इसलिए करना है क्योंकि मैं अपना भविष्य, एक उज्जवल भविष्य चाहता हूं, तब तक मजा नहीं आता तैयारी में। जिस दिन जो है टूटोगे ना उस दिन तुम्हारा जो रीजन होगा वो तुम्हें खड़ा करेगा वापस। जिस दिन अपनी मोनोटोनस लाइफ से एक ही चीज रोज पढ़ पढ़ के रिवाइज कर करके थक जाओगे ना तो उस दिन तुम्हें तुम्हारा रीजन कहेगा कि नहीं यार फिर से मेरे को क्यों करना है, इसलिए करना है। सो अपने रीजन को बहुत क्लियर रखो अपने लिए और तब डिसाइड करो कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब अगर तुम 12th में हो चाहे ड्रॉप ले चुके हो, दोनों ही केसेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि तुम्हें अपना जो फेलियर है इस बार उसका कारण पता होना चाहिए। समझ रहे हो? क्या कोरोना की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, या फिर घर में किसी की डेथ हो गई थी, या फिर तुम्हारी किताबें ही कहीं छूट गई जहां तुम लॉकडाउन में तुम्हें आना पड़ा और तुम अपनी मटेरियल्स नहीं ला पाए। काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो इस बार पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को परेशान करेंगे, जो शायद अगली बार ना हो। तो इस केस में हमें एक चांस लेना बनता है, क्योंकि हमारी अगर तैयारी अच्छी थी, सब सिचुएशंस ठीक थी, बस कुछ गलत हो गया जो हमारे हाथ में नहीं था, तो उस केस में तुम ड्रॉप ले सकते हो। ऑल्दो इस केस में भी मैं तुम्हें डबल ड्रॉप लेने को उतना एडवाइस नहीं दूंगा। बाकी यू ऑल आर योर बेस्ट वेल विशर्स, तुम अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कौन कौन से मेजर जो रीजन होते हैं फेलियर के, फिर हम लोग उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि अपना क्या था रीजन और क्या मैं इसको ओवरकम कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो ड्रॉप मैं ले रहा हूं, क्योंकि ड्रॉप का मतलब एक नेगेटिव वर्ड नहीं है यार। ड्रॉप एक वॉरियर, एक फाइटर के तौर पर तुम अपने आप को एक समय दे रहे हो, अपने आप को एक सेकंड चांस दे रहे हो बस। क्यों तुमने पिछले कुछ क्लासेस में नंबर अच्छे आए नहीं आए उसको अपने आप को एक फेलियर के तौर पर नहीं देखा उस दौरान, क्योंकि सब कर रहे थे, इसीलिए ना। ड्रॉप में से ऐसा होता है ना कि एक साल तुम पीछे जा रहे हो अपने उन बैचमेट के से जिनके साथ तुम जीवन भर पढ़े हो, है ना। तो वो शायद कॉलेज में पहुंच गए, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, तुमसे कम कर रहे हैं, कांटेक्ट कम होता जा रहा है, तुम्हें इग्नोर्ड फील हो रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से तुम्हें लगता है कि क्या तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। बट मेरे दोस्त, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने भविष्य को सुधारने के लिए कर रहे हो, और अगर दिल से मेहनत कर रहे हो यार तो सब कुछ वर्थ इट है, सब कुछ। और जिस दिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन होगा ना तो सब के सब तुम्हें बधाई देंगे और तुम भी खुद की सारी सफरिंग्स को एक पल में भूल जाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्त, पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर माई सेल्फ एंड आई एम एन एडुआइड, जो कि सभी ड्रॉपर्स वीडियो जो देख रहे हैं वो चाहते हैं बनना, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं फेलियर्स की, ठीक है। लैक ऑफ गाइडेंस, क्या तुम्हें एक्चुअल में जो कोचिंग जो तुमने ज्वाइन करी वो अच्छी नहीं थी, या तुम्हें वहां टीचर्स जो है वो अच्छे नहीं मिले, एक पॉइंट हो सकता है। या फिर मिले भी तो तुम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए ड्यू टू योर इंट्रोवर्ट नेचर, और तुम उनसे एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, मॉक्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए, इसको तुम समझ ही नहीं पाए। इन चीजों का प्रॉब्लम आई, लैक ऑफ गाइडेंस।
एक ये रीजन हो सकता है फेलियर का। नेक्स्ट हो सकता है डिस्टर्बेंस ड्यू टू चेंजिंग पैटर्न। क्लैट इतना ज्यादा पिछली बार हम लोगों को परेशान कर गया था कि लोग मतलब बौखला गए थे, है ना। तो इस वजह से जो पहले की तैयारी कर रहे थे, मान लो फर्स्ट ड्रॉपर्स थे, है ना, उनकी जो तैयारी थी वो ऑलमोस्ट यूजलेस हो गई, है ना। तो फ्रॉम द वेरी बेस उन्होंने एक नई चीज शुरू करनी पड़ी। तो क्या तुम्हारा ये रीजन था फेलियर का? बात करेंगे, कोरोना हो गया यार। कोरोना अगर तुम्हारे फैमिली में किसको हिट कर गया, तुम्हें किसी को हिट कर गया, डेथ हो गई, तो यार ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो खुद को इस केस में एक मौका देना बिल्कुल वैलिड है, समझो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तुम्हारे पास, फाइनेंशियली घर पे अफोर्ड कर सकते हो एक साल और, हर चीज को देखते हुए, तो आई थिंक अगर ऐसे रीजंस की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुका ना इस बार, तो यू शुड गो फॉर इट अगेन, ठीक है। बात करेंगे इनकंसिस्टेंट होने की और डिस्ट्रैक्शन की। यार ये तो बेसिक नेचर होता है इंसान का। अगर तुम अपने फर्स्ट ड्रॉप में, अपने 12th के दौरान, अगर तुम जब तैयारी जब भी कर रहे थे और तब तुम्हारे इन रीजन की वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं हुआ, तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं सच में इसको छोड़ने को तैयार हूं? मोबाइल से चिपका रहता हूं सर, यूट्यूब पे एक के बाद एक चीजें देखता ही जाता हूं, घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। नेटफ्लिक्स पे सीरीज एक देखी तो खत्म करनी है सर, भूल जाता हूं कि मैं एस्पिरेंट हूं, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट नहीं। भूल जाता हूं कि मुझे अभी तपना है, अभी मस्ती नहीं करनी। तो क्या तुम अगली बार जब ड्रॉप लोगे तो याद रख पाओगे? ये क्वेश्चन तुम अपने आप से पूछो मेरे दोस्त, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, क्या तुम एक साल के लिए छोड़ पाओगे, उनसे दूर हो पाओगे? ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो रॉन्ग स्ट्रेटेजी रही तुम्हारी, ये भी एक रीजन हो सकता है। देखो कई लोगों को रिवीजन की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है, कई लोगों को नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है। लोग इन चीजों की वजह से, ये सब लैक ऑफ गाइडेंस में ही आ गया। अगर इन चीजों का तुम्हें एक्चुअल प्रॉपर नॉलेज दी जाए तो तुम्हारे मतलब मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा और अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छे चांसेस हैं कि इंप्रूव हो जाए, ठीक है। कूल हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट, यार कई लोग 12th के एग्जाम देने की वजह से लगता है उन्हें कि मैं पहले बोर्ड्स में, मतलब ऐसा होता है ना कई पेरेंट्स का कि यार बोर्ड्स में 90 से ऊपर चाहिए, मतलब पेपर अभी उतना नहीं समझ पा रहे कंपटीशन क्या नहीं है, तो लोगों का फोकस बोर्ड पे बहुत लोगों का रहता है, ठीक है। तो अगर उस वजह से तुम्हारा एग्जाम और तुम क्लैट पे उतना फोकस नहीं कर पाए हो, तो तुम सोच सकते हो ड्रॉप लेने की, और तुम्हें इनफैक्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम जुझारू बच्चे हो और इस साल दो चीजों को मैनेज करने की वजह से तुम्हारा नहीं हो पाया क्लैट में, तो आई थिंक यू शुड गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस, बिकॉज ड्रॉपिंग अ ईयर इज लाइक giving yourself an opportunity, giving yourself a second chance for success, because failures पे चल कर ही दोस्त आप सक्सेसफुल हो पाते हो। समझ आ रहा है? तो इन फेलियर्स के जो रीजंस हैं, इनमें से जो तुम्हारे खुद के थे उनको नोट डाउन करो, कमेंट सेक्शन में को लिख के बताओ, क्योंकि एक्चुअली जब तुम लिखते हो तो तुम्हें खुद चीजें समझ में आती हैं, दिमाग उनको ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है और फिर तुम उन पे काम करना शुरू कर सकते हो। So I need your reasons of failure in the comment section. I'm waiting for it. ठीक है? बात करेंगे should I join a college and then prepare or for CLAT? तो यार सच बताऊं, पर्सनल ओपिनियन दूं, एक सीनियर के तौर पे, एक सीनियराइट के तौर पे, ये आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे। सच बता रहा हूं, बताओ क्यों? देखो, रिस्क तो हर जगह है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, बट सेंसिबली खेलो ना यार। मतलब आगे बढ़ के भी मारो ना, तो किसी भी तरह से छक्का लगाते टाइम बॉल छूट भी जाए तो भी विकेट अपना जो है आपकी स्टंपिंग ना हो पाए, ऐसा कुछ बता रहा हूं। क्यों? देखो, आप लॉकडाउन की वजह से घर पर ही हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, मतलब बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे टीचर्स इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किए हैं। अदरवाइज मोस्टली कॉलेजेस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी बच्चों को उतना समय नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका ड्रॉप लेना विद कॉलेज और विदाउट कॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, अगर हम बात करें टाइम ऑफ स्टडी जो हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं, तो अगर मैंने एक कॉलेज ले रखा है
जहां पे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं उसके सेमेस्टर एग्जाम्स आराम से निकाल सकता हूं, जो कि बच्चे नॉर्मली कर रहे हैं, लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, तो उसको मैं ज्वाइन करूंगा, अपनी कोचिंग ज्वाइन करूंगा। एक फोकस मेरा 100% कोचिंग पे रहेगा और मैं कॉलेज को अपनी सेफ्टी के लिए रखूंगा। होता है तो मैं शायद तुरंत कॉलेज छोड़ूंगा, अपने नेशनल यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगा, और नहीं होता है तो अपनी इस स्टडी को कंटिन्यू करके अपना इस साल को प्रोफेशनल लाइफ में लगा दूंगा। तो यहां से चित्त भी मेरी, पत्त भी मेरी, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा ओपिनियन है। अगर तुम सोचते हो ऐसा तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या मैं सही कह रहा हूं यार, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर लॉकडाउन वगैरह खुल जाता है, कॉलेज सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो यार, एक रियलिटी बताता हूं, लॉ कॉलेजेस ना काफी हैक्टिक होते हैं। आप जब एक नए लॉ कॉलेज में जाओगे तो आपको कई सारी नई एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आपको कई सारे नए लोगों से इंटरेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं वो एस्पिरेंट जो सुबह से शाम तक बस एक धुन लग लिए कि मुझे क्लैट करना है, मुझे क्लैट करना है, मुझे क्लैट करना है, मुझे क्लैट करना है, उनसे आप नहीं टक्कर ले सकते। हाँ ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा कर लिए, आपकी मेजर तैयारी थी पहले भी, और आपको थोड़ा इंप्रूव करने की इच्छा है, तो मे बी हो सकता है। और इसमें भी बहुत ज्यादा मेंटल टफनेस रिक्वायर्ड है, बिकॉज जब आपके सराउंडिंग में, जब क्लैट कोचिंग में सब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो, लेकिन आपकी सराउंडिंग में सब लोग अगर मस्ती कर रहे होंगे तो उस टाइम बहुत पढ़ना और क्लैट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत लोग करते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इन माई ओन कॉलेज some of my batchmates were trying to get into some better NLU, समझ रहे हो, but they were unable to do so, ठीक है। रीजन क्लियर हो रहा है क्यों, क्योंकि एक्चुअली में कॉलेज इंगेजिंग होता है ना। सो डिसाइड योर सेल्फ एज पर द सिचुएशन, अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन दोस्त, ठीक है। तो कुछ मिथ्स और कुछ जो फियर्स जो दोस्त तुम्हारे मन में आते होंगे, अगर मैं सोचूं कि ड्रॉप लिया तो मैं औरों से पीछे हो जाऊंगा, मैं कॉलेज पहुंचा तो मुझे लोग भैया दीदी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक मतलब एज फैक्टर, जैसे कि मिथ्स एंड फियर्स बात करें तो एज फैक्टर हो गया। अगर मैं फेल हो गया सर तो करियर खत्म हो जाएगा, मैं लॉ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्या होगा मेरा। तो दोस्त सच बता रहा हूं, जो सिचुएशन में आज हो, ड्रॉप लेने के बाद भी अगर तुम्हारा नहीं होता है तो तुम उसी सिचुएशन में रहोगे। जिस कॉलेज में तुम आज एडमिशन लेना चाह रहे हो तुम उसमें अगले साल ले लोगे। और अगर तुम्हारे रीजंस वैलिड है ना क्लैट के लिए, ड्रॉप लेने के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को खुद को देना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। कोई करियर खत्म नहीं होता है, लाइफ में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, और आई पर्सनली नो ऐसे बहुत से लॉ स्टूडेंट जो कि अच्छे एनएलयूज में नहीं है, बट वो कई ऐसे लोगों से जो कि अच्छे एनएलयूज में हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो वो चीज को ध्यान रखो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम खिलाड़ी हो, ये मैदान है ना। अपने आप पे इसको हावी मत होने दो, तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारी ताकत डिसाइड करेगी कि छक्का तुम मार पाओगे या नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी तुम बॉल को जज कर पाओगे या नहीं। सो इस वजह से खुद को अलग अलग ट्रैप्स में मत फंसाओ, ये मेंटल ब्लॉक से सिर्फ फंसे हो, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई संदीप सर का डायलॉग मैं बोलूंगा, मेरे को बचपन से याद है वो चीज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उनकी तो चिंता करने नहीं होगा। ये तो वैसा पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इस चीज को तो बिल्कुल हटा ही दो अपने दिमाग से, क्योंकि जिन लोगों को तुम्हारे अच्छे से मतलब नहीं, जिनको तुम्हारे बुरे से मतलब नहीं, उनके कुछ कहने या ना कहने से तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, ठीक है। सो वही ना, इग्नोर देम कंप्लीटली, थिंक दैट दे डोंट इवन एग्जिस्ट, बोल के चलेगा तेल लगाने को मतलब ही नहीं तुम्हारी बात से। ये वाला एटीट्यूड लाना चाहिए, मतलब इतना रूथलेस बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। बात कर रहे हैं कि घर पे क्या जवाब दूंगा, दूंगी, कितनी फीस बर्बाद हो रही कोचिंग में, होगी क्या, सुनो ये सब चीजें उस एक दिन में क्या, उस एक मोमेंट में वर्थ इट हो जाएंगी, जब तुम्हारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक जो लिस्ट निकलेगी और वहां तुम्हारा नाम लिखा होगा और तुमसे कहोगे कि प्लीज आप आइए अपने सपनों की दुनिया में, आइए अपने ड्रीम कॉलेज में, आइए अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। उस दिन ये सारी चीजें वर्थ इट हो जाएंगी, ठीक है। नहीं हो पाता है तो यार किसी की गलती नहीं है,
ठीक है, अगर तुमने पूरा अपना एफर्ट लगाया तो किसी की गलती नहीं है, बट अगर तुमने कोशिश ही नहीं करी तो गिल्ट हमेशा रहेगी, है ना। और सच बता रहा हूं, फेलियर को जो दुख होता है ना, वो गिल्ट के दुख से बहुत बड़ा होता है। ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। तो माइंड दीज थिंग्स, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो कि जो मैंने सारी बातें बताई उसके बेसिस पे तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अब जो तुमने डिसाइड कर लिया है मेरे दोस्त, तो अब तुम इन बातों को जान लो कि अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो ना, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो उन चीजों, मैं जो कुछ चीजें बता रहा हूं इनको नोट डाउन कर लो, इन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। कोचिंग का लोग पूछते हैं ना, सुन लो ड्रॉपर्स, यार तुम एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो जो कि जिसका मन भटकता है, जिसको मजे लेने में मजा आता है, जिसको हर वो चीज करने का मन करता है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, जो कि एक नॉर्मल टीनेजर का करेगा। तो तुम्हें रेगुलरिटी और तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी, तुम्हारे को फोकस कौन रख पाएगा? एक तो तुम्हारे ऊपर चेक होना चाहिए ना, तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है इस बात पे ज्यादा डाउट मत रखना, क्योंकि तुम घर पे वैसे ही यार हो, है ना। तुम्हें देखने वाला, तुम्हारी चीजों को मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। तो कोचिंग के रेगुलर मॉक से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अपने आप को एक प्रॉमिस करो कि मैं इस चीज को इतना सीरियसली लूंगा कि कोई भी मॉक जिस दिन आएगा उसी दिन दूंगा, आगे के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब हाँ, मतलब कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। शट आउट फ्रॉम सोशल मीडिया के पीछे का बहुत बढ़िया रीजन बताता हूँ। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो है ना कॉलेज ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा होगा। अब उसको तुम देख के काफी ज्यादा मेंटली नेगेटिव हो सकते हो। यहीं पे बात आती है तुम्हारा, अगर तुम बंद कर देते हो सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया में ऐसे समझो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे तुम्हें सारा कंटेंट मटेरियल अवेलेबल हो जाता है ना, और अपने जितने दोस्तों से उनके साथ ग्रुप्स बन जाते हैं, सारी चीजें शेयर हो जाती हैं, और रिक्वायर्ड जो है तुम्हारा वो सब काम हो जाता है, ठीक है। इंस्टा फेसबुक पे क्या होता है ना, लोग अपनी लाइफ की हैपनिंग शेयर कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे होते हैं शेयर कर रहे होते हैं। वैसे भी नॉर्मली इन नॉर्मल केसेस भी भले कोई कितना भी दुखी हो, बट इंस्टा पे देखोगे तो भाई ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं रहा है भाई। तो ये सब चीजों को अभी इस समय, वैसे तो जब तुम नॉर्मल स्टेट में होते हो ना तब तुम ये इफेक्ट नहीं करती हैं, बट अभी तुम एक वॉर जोन में हो, और इस दौरान तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी तुम्हें जरा सा भी पीछे करे अपने टारगेट से, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मोबाइल को एक वेपन की तरह यूज करो, ना कि अपने अगेंस्ट उसको वेपन बनने दो, ठीक है। बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। दोस्त, कई बार तो माँ पूछ देगी कि बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, अंकल शर्मा अंकल, वर्मा अंकल पूछेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, ड्रॉप ले रहा है क्या, पढ़ाई नहीं कर रहा आगे की। क्रिटिसिज्म, नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग पूछेंगे, डर लगेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अरे इसके तो 80% आए थे बोर्ड में, ये कैसे इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करने चला गया। क्यों आपने ड्रॉप दिलवा दिया, दिक्कत हो सकती है आगे, समय बर्बाद तो नहीं कर रहा लड़का, साल बर्बाद तो नहीं कर रहा है यार। इन सब चीजों से डील करने का मतलब मन बना लो, क्योंकि ये मैंडेटरली होनी है। कई दफा तो ऐसा होगा ना यार कि रोने का मन करेगा, इंस्टेड आई वुड से कि आंसू निकल ही आते हैं, इतना ज्यादा दुख और प्रेशर हो जाता है लाइफ की। आई थिंक अभी तक की तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती या कह सकते हो आई वुड से कि परीक्षा होगी, क्योंकि तुम अभी तक इससे बड़े कंपटीशन में फाइट नहीं कर रहे हो। 12th बोर्ड से यार तुमको पता था 90 से ऊपर लाने, उतना कोई टेंशन नहीं है। यहां पे तुम्हारी जो सिलेक्शन होगा ना वो दूसरों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, तो यहां पे तुम्हें दूसरों से अच्छा करना है। तो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। भाई हम 3 दोस्त थे, हॉस्टल में थे, हमें किसी से मतलब नहीं था, हम केवल एक दूसरे को साथ में लेके मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते थे, और रिजल्ट ये है कि आज हम तीनों के तीनों सीएनएलयू में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली जब हम लो फील करते हैं ना, तो एक इंसान ऐसा बहुत होना जरूरी है जिसका आप पे विश्वास हो, क्योंकि वो आपको रियलाइज कराता है कि नहीं यार तू कर सकता है, चाहे मॉक में नंबर नहीं आए पर तू कर सकता है। आई स्टिल रिमेंबर एक सेंटेंस जो मेरे फादर ने उस टाइम मेरे से बोला था
कि भाई मॉक देने के लिए तैयारी शुरू नहीं करी थी ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो जो क्लैट में होगी वो मैटर करेगी ना। आई वुड टेल यू, मेरे कभी 100 से नंबर मॉक में ऊपर गए ही नहीं दोस्त, एंड आई गॉट CNA इन जनरल कैटेगरी। आई परफॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसी तरह से तुमको बोल रहा हूं कि अपने आप को एंड तक अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, तुम्हें चीजें पूरी आती है बट तुम परफॉर्म नहीं कर पाए किसी कारण से, सो अपने आप को एकदम लो मत फील कराओ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड रख के इसमें लगे रहो, तैयारी में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। सो लाइफ विल बी मोनोटोनस, इस बात को एक्सेप्ट कर लो और लग जाओ काम में। और हाँ, याद रखना कि ये 7 से 8, 9, 10 महीने की जो ये तैयारी होगी, जो तुम्हारा रोज सुबह से शाम तक एक ही रूटीन फॉलो करना होगा ना, ये तुम्हारे अगले 60 से 70 साल, ज्यादा हो गए 50 से 60 साल कह लो, डिसाइड कर रहा होगा। तो आई थिंक उतना देना वर्थ इट है, ठीक है। तो ये चीजें अगर तुम्हें अच्छी लगी हो यार, चैनल पे और कंटेंट चेक कर लो। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो करो। वहां पे मेरे से कोई भी पर्सनल डाउट है तो मेरे को डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम। आई एम रिप्लाइंग ऑल माई कमेंट्स ऑन द यूट्यूब, ऑल माई डीएम्स ऑन द इंस्टाग्राम। सो दी लर्न इंस्पायर को फॉलो करो यार इंस्टा पे जाके, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार कंटेंट जब अच्छा बनाते हैं तो तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। सो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। अगर मजा आया हो ना यार तो सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय।